आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं चौक थाना क्षेत्र के धुंदी बाजार स्थित अखाड़ा है। अखाड़ा के पास है। यहाँ कहते हैं कि फ्रॉड, साइबर ठग ये लगातार धीरे धीरे पटना और पटना सिटी में पैर पसारना शुरू कर दिया है। ऐसा ही मामला है धुंदी बाजार स्थित। हम इस घर पर आए हैं, पीड़ित के पास आए हैं। हम जानते हैं इनके साथ में हुआ क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ। प्रभात जी, बताइए क्या हुआ आपके साथ में? सर, मेरे अकाउंट से 1,53,000 रुपये का फ्रॉड निकासी कर लिया गया है, जबकि मेरे तरह का कोई OTP नहीं डाला गया है, मेरे तरफ से कोई पासवर्ड वगैरह नहीं डाला गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसा मेरा कैसे कट गया है। मेरे नंबर पे तकरीबन परसों 5:18 पे मेरे पास एक मैसेज आया कि आपका 52,999 रुपया कटा है। मैंने उस समय तुरंत अपना मोबाइल बैलेंस चेक किया UPI पे जाकर, तो देखा कि मेरा बैलेंस 85 रुपया बता रहा है, जबकि मेरा बैलेंस 1,53,000 रुपया था। 1,53,000 रुपया पूरा निकासी कर लिया गया था। तो मैंने तुरंत अपना ATM कार्ड, मैं तो बहुत नर्वस हो गया उस समय। आज भी मैं बहुत अभी भी नर्वस मैं फील कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उस समय मैं जस्ट ATM कार्ड पे एक टोल फ्री नंबर होता है पंजाब नेशनल बैंक का, जहां मेरा ब्रांच है, जहां मेरा अकाउंट खुला हुआ है। तो मैंने टोल फ्री नंबर पे सबसे पहले मैंने अपने शिकायत दर्ज करवाया, तो वहां पे मेरा सारा अकाउंट वगैरह को होल्ड कर दिया गया। तो बैंक का खाता कहां से है? मेरा पंजाब नेशनल बैंक मोर्चा रोड ब्रांच पड़ता है, वहां से मेरा है। आप किसी को OTP नंबर दिए? मैं किसी को कोई OTP नहीं दिया हूँ। मेरा फ़ोन भी कोई यूज़ नहीं करता है, मेरा पासवर्ड भी किसी के पास पता नहीं है। तुरंत साइबर क्राइम वाला के पास गया, तो साइबर क्राइम वाला साइबर क्राइम ये हरतारी मोल के पास पड़ता है। तो साइबर क्राइम वाले बोले कि सबसे पहले आप 1930 पे जाकर अपना सारा कुछ दर्ज करवाइए और क्लोज करवाइए। तो इमीडिएटली मैं उनके सामने ये सब चीज़ मैंने किया और सारा क्लोज करवाया, जिसका मेरे पास ये हार्ड कॉपी दिया हुआ है, इसमें सब निकाला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम दोबारा थाना में आए, वहाँ से मेरे थाना में भेजे कि आप FIR करवाइए, उसके बाद ही हम कोई एक्शन यहाँ से ले सकते हैं। फिर मैंने 2:18 रात्रि को मैंने फिर से चौक थाना में गया और पहले वहाँ तहकीकात PNB, जहाँ तुम्हारा अकाउंट खुला हुआ है, वहाँ पे मैं देखूंगा सारा स्टेटमेंट कि तुम्हारा निकला हुआ है पैसा कि नहीं निकला हुआ है। उसके बाद मैं FIR दर्ज लूँगा। फिर मैं वहाँ से रात्रि का 2:15 बज रहा था। मैं उसके बाद फिर मैं अपने घर चला आया। फिर मॉर्निंग में फिर मैं थाना में करीब 9 साढ़े 9 बजे हम कॉल करके गए वहाँ पर, तो बुलाए कि ठीक है तुम आओ। फिर तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास मेरे साथ कुछ थाने वाले जिप्सी के साथ गए। एक लेडीज़ थी, वो बैंक मैनेजर से आधा घंटा 1 घंटा उनका वार्तालाप हुआ। तो मेरा सारा स्टेटमेंट वगैरह निकाला हुआ है, तो उसमें पता चला है कि एक जो है मेरा जिस समय मेरा मैसेज आया था 1,99,999 रुपया का मेरा जो एक मैसेज बिल्कुल मैसेज नहीं आया था। वो मेरे नंबर पे उसके जस्ट 24 घंटा बाद एक 52,999 रुपया कटा है, उसका सिर्फ मेरे पास मैसेज आया। तो उन्होंने अपना सारा स्टेटमेंट निकाला, तो एक पता चला आलिफ अहमद नाम से कोई मेरा पैसा हैक करके निकाल लिया गया, जो कि बैंक मैनेजर के द्वारा मुझे बताया गया है। मैं बहुत नर्वस उस समय भी हो गया। मैंने बैंक मैनेजर सर से पूछा कि सर इसका और क्या उपाय किया जा सकता है, कुछ भी कीजिए सर, मेरा पैसा इमीडिएटली किसी भी तरह वापस करवाइए। तो उनका जिनका व्यक्ति का नाम बता रहे हो किस बैंक का अकाउंट का है? इनका उन्होंने तो मेरे को बताया है कि ICICI बैंक का है। तो इसमें दिया हुआ भी है आलिफ अहमद ICICI बैंक, उनका सब अकाउंट नंबर वगैरह दिया हुआ है, जो कि मुझे बैंक मैनेजर के द्वारा निकाल कर दिया गया था। फिर बैंक मैनेजर से उनका वार्तालाप थाना वाला का कुछ हुआ है और दोनों में डिस्कशन हुआ। उसके बाद स्टेटमेंट निकाल कर वो थाना पे फिर से मुझे बुलाए। उस समय फिर मेरा FIR दर्ज कराए और FIR का हार्ड कॉपी मुझे दिए। टोटल पैसा आपको कितना निकला? मेरा 1,52,998 रुपया टोटल मेरा पैसा निकाला गया। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं सर किसी भी तरह मेरा पैसा वापस हो जाए। मैं एक प्राइवेट जॉब करने वाला हूं, मैं डेंटल हॉस्पिटल में जॉब करता हूं। बहुत मुश्किल से मैं ये पैसा अर्न करके मैं जमा किया। अब तो समझ में नहीं आ रहा कि बैंक में पैसा रखना भी मेरे लिए बहुत मुसीबत का कारण बन गया। मैं इतना टेंशन, मैं इतना स्ट्रेस में उस दिन से हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस तरीक़ा से अपना पैसा जमा कर करके मेहनत कर करके मैंने इतना, और भी सेफली बैंक में, कोई प्राइवेट बैंक में नहीं, मैं पंजाब नेशनल बैंक में खुलाया हूँ। अब ये सब बैंक पे विश्वास नहीं किया जाए तो मैं क्या करूँ? मेरा पूरा भरोसा मेरे जितने लोग मेरे घर में, उनका भी अकाउंट PNB में, मेरे बहुत सारे मित्र लोग का खुला हुआ है। समझ में नहीं आ रहा। मैंने काफ़ी लोगों के साथ लेकर साइबर क्राइम में वहाँ गया, अपना प्रोसेस वगैरह करवाया। फिर मेरे को थाना वाले ने हार्ड कॉपी दिया, बोला कि आप मॉर्निंग में जाइए आप साइबर क्राइम थाना में। तो मुझे पता था कि साइबर क्राइम थाना 24 आवर खुला रहता है वहाँ पे।
वहाँ मैंने गया तो वहाँ बोले कि मैं ये जो भी आपका FIR कॉपी है मैं आपसे नहीं लूँगा, ये आईओ का ही काम है, ये कैसे आपको भेज भी दिए, उनको शर्म आनी चाहिए। ये आईओ का काम है कि आपका जो FIR हुआ है वो FIR कॉपी सारा स्टेटमेंट के साथ मेरे पास पहुँचे, तभी मैं कोई एक्शन लूँगा। और मैं फिर वहाँ गया, मैं उसी समय इमीडिएटली मैं रात को ही फिर वहाँ गया साइबर थाना में, तो उन्होंने नहीं लिया। फिर मैंने उसी समय दरोगा जी पास कॉल किया, मेरे पास नंबर था, मैंने किसी से अपने परिचित से नंबर मांगा, चौक थाना के दरोगा पास मैं उनको इमीडिएटली कॉल किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, यह मेरा FIR कॉपी नहीं लिया जा रहा है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो सर बोले हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जो रुको हम देखते हैं कुछ करके। तो हम बोले सर आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, कम से कम किसका ले लिया जाए। मैंने उनको समझाया कि इन्होंने ये बात बोला है कि आईओ के थ्रू आप भिजवाइए, तभी हम कोई एक्शन लेंगे। तो फिर वो मेरा नंबर कट कर दिए। एक ही अकाउंट में सब पैसा चला हाँ, गया एक ही अकाउंट में मेरा था। 1,52,998 रुपया जो मेरा कटा है वो एक ही अकाउंट से मेरा कटा, मेरा एक ही अकाउंट था। आप कौन हुए? हम माँ हैं प्रभात के, हम सब दिन नैहरे में रह चुके हैं। क्या करें, इतना प्राइवेट काम करके 2 पैसा कमा कर बच्चा जमा किया, वो पैसा सब निकल गया हम लोग के हाथ से। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ आगे जाएंगे, क्या हम लोग करेंगे, हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैठे हुए हैं साथ में, अब सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगी। इनका तो पैसा चला गया है। मैं शासन प्रशासन सरकार से मैं गुजारिश करता हूं कि इन पीड़ित परिवारों को अगर मदद करेंगे तो बेहतर होगा। और साथ ही जिस तरह आए दिन फ्रॉड का या फिर कॉलिंग कर कर या OTP नंबर मांगकर लगातार पैसा ठगने का कार्य हो रहा है, उस पर कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई की जाए। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।